हर हर महादेव। क्या आप मकर राशि के हैं? तो आइए जानते हैं कि आप पिछले जन्म में कहाँ थे, क्या कर रहे थे, किस योनि में थे। आज इन्हीं सब सवालों का जवाब जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, मकर राशि का स्थान तारामंडल में राशि चक्र में 10वें स्थान पर आता है। मकर राशि दक्षिण दिशा में वास करने वाली पृष्ठोदयी राशि मानी जाती है। मकर राशि की आकृति मृग के सिर जैसा मगरमच्छ के समान मानी गई है। यह राशि चर राशि संज्ञक और सौम्य प्रकृति की भूमि तत्व की राशि कही गई है। मकर राशि के स्वामी शनिदेव होते हैं और इस राशि का वर्ण मतलब रंग पीला सफेद युक्त होता है। मकर राशि का स्थान काल पुरुष के शरीर में दोनों घुटनों में कहा गया है, जो इसे स्थिर, व्यवहारिक और जिम्मेदार बनाती है। मकर राशि का प्रतीक चिन्ह होता है सामुद्रिक बकरी, जो यह बताता है कि ये व्यक्ति ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए गहराइयों से भी निकल सकते हैं। देखिए, मकर राशि के स्वामी जो होते हैं शनि होते हैं। शनि ग्रह जो होते हैं सभी ग्रह में मंद गति से चलने वाले ग्रह होते हैं और ये न्यायप्रिय देवता भी होते हैं। शनि ग्रह कुंडली के जिस भाव में बैठते हैं उस भाव की वृद्धि करते हैं, लेकिन जहाँ वो दृष्टि डालते हैं वो वहाँ उस भाव की हानि करती हैं। शनि ग्रह को ज्योतिष शास्त्र में कष्टदायक ग्रह माना गया है। काल पुरुष का विषाद इनको कहा गया, दुख कहा गया है। ये दास ग्रह होते हैं। ये तो हो गया शनि देव का परिचय। अब इनके व्यक्तित्व के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं, क्योंकि बिना व्यक्तित्व के बारे में जाने समझे पिछले जन्म, पूर्व जन्म या अगले जन्म किसी भी बात को जानना मुश्किल है। मकर राशि के लोग जो होते हैं वो चालाक, व्यवहारिक, महत्वाकांक्षी, गंभीर और अनुशासन प्रिय होते हैं। अनुशासन प्रिय इसलिए कि शनिदेव न्यायप्रिय देवता होते हैं और वो भी अनुशासन प्रिय होते हैं। ये मकर राशि वाले लोग जो होते हैं गंभीर सोच वाले होते हैं, बहुत व्यवस्थित और गहरे विचारक होते हैं। हर चीज को सोच समझ कर करते हैं और जोखिम लेने से दूर रहते हैं। कोई भी फैसला होता है उसको बहुत सोच समझ कर लेते हैं। इनका ध्यान हमेशा अपने लक्ष्य की ओर रहता है। वे कभी बिना उद्देश्य के नहीं चलते हैं। ये प्रैक्टिकल सोच वाले होते हैं। अपने कार्य के प्रति बहुत समर्पण होते हैं। ये लक्ष्य प्राप्ति के लिए कठिन से कठिन मेहनत भी कर लेते हैं। सफलता को धीरे धीरे मगर स्थायी रूप से प्राप्त करते हैं। ये लोग कुशल प्रबंधक, प्रशासन, नेतृत्व में उत्कृष्ट होते हैं। मकर राशि वाले जो होते हैं मतलब कि सीढ़ी दर सीढ़ी सफलता की ओर बढ़ते हैं। एकदम से ऊंची छलांग नहीं मारते हैं। बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं। ऊंचाइयों तक पहुंचने की इनकी जिद होती है। ऊंचाइयों तक पहुंचने का ये मद्दा रखते हैं। ये अपने बलबूते पर एकदम शिखर तक पहुंचते हैं। ये लोग जल्दी किसी से घुलते मिलते नहीं हैं। जब घुलते हैं तो बहुत गहराई से जुड़ते हैं। जल्दबाजी या उत्तेजना से दूर रहते हैं। किसी भी परिस्थिति में भरोसेमंद स्थिर साथी साबित होते हैं। ये ज़्यादा बोलते नहीं, कम बोलने वाले होते हैं। जब बोलते हैं तो एकदम पॉइंट की बात बोलते हैं जिससे लोग इन पर ध्यान देते हैं। ये परंपराओं और सामाजिक ढांचे का आदर करते हैं। संस्कृति को मानने वाले होते हैं लेकिन मॉडर्न विचार के होते हैं। ये एक नारियल की तरह होते हैं, ऊपर से कठोर और अंदर से एकदम कोमल। देखिए, प्रत्येक राशि की अपनी एक विशेषता होती है, खासियत होती है। संबंधित राशि से व्यक्ति के विषय में बहुत कुछ जानकारी मिल जाती है। राशि से पता चलता है कि व्यक्ति का व्यवहार कैसा होगा, उसका भविष्य कैसा रहेगा। राशि से व्यक्ति की शिक्षा, राशि से स्वास्थ्य, विवाह आदि आर्थिक स्थिति तक का पता राशि से ही मिल जाती है। ऐसे में आपका राशि जो होता है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आप अपनी कुंडली को देखकर अपनी राशि के अनुसार आपने अपने अतीत और पिछले जन्म के बारे में जान सकते हैं। ग्रहों की स्थिति को देखकर भी आप जान सकते हैं कि आप पिछले जन्म में क्या थे, कहाँ थे, कैसे थे, आपने क्या किया। क्योंकि राशि, ग्रह और नक्षत्रों के महत्व से ही स्पष्ट होता है कि आप पिछले जन्म में क्या थे और आने वाले जन्म में भी क्या होंगे, और इस जन्म में भी आप क्या हैं, कितना संघर्ष होगा
और कितना सुख पाएंगे, आदि आदि। कुंडली में आपके पिछले जन्म की स्थिति लिखी होती है, यह कि आप पिछले जन्म में क्या थे। कुंडली हस्तरेखा या सामुद्रिक विद्या का जानकार जो होगा वो आपके पिछले जन्म की जानकारी के सूत्र को बता सकता है। देखिए, ये जो मैं बताने जा रही हूँ ये ज्योतिष शास्त्र की मान्यताओं पर आधारित है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब कोई भी व्यक्ति पैदा होता है तो अपनी भुक्त भोग्य दशाओं के साथ पिछले जन्म के भी कुछ सूत्र लेके आता है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होता, जातक नहीं होता है जो अपनी भुक्त दशा और भोग्य दशा के शून्य में पैदा हुआ हो। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मनुष्य के वर्तमान जीवन में जो कुछ भी अच्छा या बुरा, मतलब जो कुछ भी अनायास हो रहा है, अपने आप हो रहा है, आकस्मिक रूप से हो रहा है, उसे पिछले जन्म का प्रारब्ध या भोग्य अंश माना जा सकता है। पिछले जन्म के अच्छे कर्म इस जन्म में सुख दे रहे हैं या पिछले जन्म के पाप इस जन्म में उदय हो रहे हैं, यह खुद के जीवन को देखकर जाना जा सकता है। हो सकता है कि हम जो इस जन्म में अच्छा या बुरा कर रहे हैं उसका खामियाजा अगले जन्म में भोगेंगे, या हो सकता है कि जो हम अच्छा बुरा जो भी कर रहे हैं वो जन्म जन्मांतर तक मेरा पीछा करे। अब बात कर लेते हैं कि मकर राशि की आत्मा पिछले जन्म में कहाँ हो सकती है, इनको किस जन्म से जोड़ा जा सकता है। तो देखिए, यदि आप मकर राशि के हैं तो आपके कुंडली के पंचम भाव में वृषभ राशि पड़ेगी। पंचम भाव ही क्यों? क्योंकि पंचम भाव से संतान का विचार होता है, पंचम भाव से उच्च शिक्षा का विचार होता है, तो पंचम भाव से ही पूर्व जन्म का भी विचार होता है। पूर्व जन्म भी पंचम भाव से ही देखा जाता है। तो ऐसे में यदि पंचम भाव में वृषभ राशि है तो इसके स्वामी बनते हैं शुक्र और शनि, दोनों आपस में मित्र ग्रह होते हैं। देखिए, वृषभ राशि राशि चक्र की दूसरी राशि होती है। इस राशि का चिन्ह होता है बैल। बैल का स्वभाव क्या होता है? बैल स्वभाव से ही अधिक परिश्रमी, मेहनती, बहुत अधिक धैर्यवान होता है। वृषभ राशि के जो लोग होते हैं व्यवहारिक, स्थायी और विश्वसनीय होते हैं। जिंदगी इनके सामने जैसी आती है उसी के हिसाब से ये अपने लक्ष्य की ओर लगातार आगे बढ़ते जाते हैं। लेकिन इनकी चाल भी धीमी ही होती है। इनकी ताकत, इनका स्थायित्व, ईमानदारी और कड़ा संकल्प होता है। इन्हें अपने मार्ग से दिखाने या इनका ध्यान भटकाना बहुत कठिन होता है। और अभी मैंने आपको मकर राशि के स्वभाव के व्यक्तित्व के बारे में बताया है। तो देखिए, दोनों राशियां कैसे आपस में मैच खाती हैं, एकदम एक दूसरे की पूरक होती हैं। मतलब कि जैसा वृषभ राशि होता है वैसे एकदम मकर राशि। तो ऐसे में पिछले जन्म की भविष्यवाणी के अनुसार इनका जन्म, पिछला जन्म मतलब संगठनशीलता, महत्वाकांक्षा और संघर्ष के संकेत कर सकता है, जिससे ये एक आत्मनिर्भर और मजबूत बकरी या समझदार कछुआ जैसे प्राणी से जोड़ा जा सकता है। जैसे खरगोश और कछुआ की कहानी तो आप लोग सुने ही होंगे। उसमें कछुआ धीरे धीरे लेकिन अपने लक्ष्य तक पहले पहुंच जाता है। उसी तरह मकर राशि वाले लोग भी धीरे धीरे मगर और उससे पहले अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं, लेकिन स्थायी रूप से सफलता प्राप्त करते हैं। मकर राशि को पिछले जन्म में शेर मतलब सिंह से भी जोड़ा जा सकता है। देखिए, यहाँ तर्क वितर्क से काम नहीं चलता, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र बहुत ही विस्तृत शास्त्र है। इसमें हमारे इस जन्म के साथ साथ पिछले जन्म और हमारे आने वाले जन्म की भी चर्चा है। बस देखने आना चाहिए। जो हम प्रेजेंट टाइम में हैं उसकी नींव तो हमारे पूर्व जन्म में ही पड़ गई है। शरीर नष्ट हो जाता है लेकिन आत्मा जन्मांतर तक चलती है। आत्मा के साथ हमारे कर्म, हमारे संस्कार, हमारे पुण्य और पाप सभी चलते हैं। लाखों योनियों में भटकते भटकते तब हमें मनुष्य योनि प्राप्त होता है। ये जरूरी नहीं है कि पिछले जन्म में हम मनुष्य ही थे या आने वाले अगले जन्म में भी हम मनुष्य ही होंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो हम कहाँ थे, तो उसका अनुमान लगाया जा सकता है। हमारे कर्म, हमारी आदत आदि से इसका संकेत मिलता है। जी धन्यवाद।